Nam Namo Ayaniyanam Namo Vajayanam Namo Loye Savasavunam Eso Panchanamokaro Sabbat Pavapanasana Mangalanancha Samvesin Paramamahai Mangalam Mangalanancha Samvesin Paramamahai Mangalam Dhammo Mangalamukidham Ahimsa Sanjamutavo Devavittam Namasanti Jasamme Sayamono Jahadum Sabukhesu Vamaro Ammiyairasam Raya Pukham Kilami Soya Pinei Apayam Emae Samanamuta Jeloe Sante Sauno Vihangamavapukhesu Nanavate Saneraya Vayancha Vittim Lamamo Raya Koi Umam Naim Ahagare Suryante Kubhesu Bhamarajaha Mohugara Samabuddha Je Bhavanti Anisya Nana Pindaraya Danta Tena Buchanti Sahunuti आत्मज्ञाता बने धर्मदाता बने खुद में आके खुदा और विधाता बने साधु संतों का हमको समागम मिला अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिल अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले कितने नरकों में भटके फिरते थे हम जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम देववन भी गए तो तरसते थे हम एक बार तो मानव का मौका मिले अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले ना पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया मौका मिल भी गया तो खोना नहीं 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने
क्या पता फिर ये मौका। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। एक ऊँटनी, ऊँटनी मालूम है ना, ऊँट राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध प्राणी है ऊँट। एक ऊँटनी और एक उसका एक छोटा बच्चा। कहते हैं कि ऊँटनी का एक बच्चा छोटा, उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ, इतने अलग अलग प्रकार के दुनिया में पशु है, इतने अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, बहुत से सुंदर सुंदर से भी दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो हमारे कमर के पीठ के ऊपर जो ऊंचा भाग है ना, ऐसा किसी का देखने को नहीं मिला। ये किसके लिए बना है? ये है क्या चीज? ऊँटनी के बच्चे ने ऊँट को पूछा, ऊँटनी को पूछा, माँ को पूछा कि माँ, ये पीठ का जो ऊंचा भाग है ये किसके लिए है? तो माँ ने कहा कि बेटा, ये जो रेतीला इलाका है, दूर दराज तक पानी की बूंद नहीं मिलती है, पानी को संग्रहित करके धीरे धीरे करके कहीं न रोज पीने के लिए, संग्रहित करने के लिए ये ऊंचा भाग हमारे लिए बना हुआ है। क्योंकि रेतीला इलाका है, वर्षा कम होती है और उसकी वजह से पानी भी कम मिलता है, और उसी कारण की वजह से हम महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी पानी संग्रहित करके रख सके, ऐसी एक व्यवस्था है। ऐसी विशेषता और किसी प्राणी के पास देखने को और समझने को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हमारे जो बड़े बड़े जो पैर है वो किसके लिए बने? इतने चौड़े चौड़े से, ऐसे तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। बोले कि रेतीला इलाका होता है, दूर तक हमें जाना होता है, लंबे लंबे हमें चलना होता है, और उस रेत के अंदर जब पैर रखते हैं तो आसानी से वो पैर आगे से आगे चले और थकान भी कम हो, इसके लिए एक सुविधाजनक हमारे पैरों की व्यवस्था बनी हुई है। बोले अच्छा, ये जो आंखों के पास बहुत घने बाल दिखाई देते हैं, ये किसके लिए? बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ अपनी विशेषताएं बता रही है कि क्या क्वालिटीज है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या सुंदरता है, ये किसके लिए क्या बनी हुई है। उसने कहा कि माँ, ये जो आंखों के पास घने बाल भरे पड़े हैं, ये इतने बालों का गुच्छा किसके लिए बना है? बोले इसलिए कि इस रेगिस्तान में धूल धक्कड़ बहुत उड़ती है, रेत खूब उड़ती रहती है, तूफान चलते रहते हैं, हवा चलती रहती है, और वो बारीक जो कण है रेत के, वो आंखों में ना चली जाए, इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर की बनी हुई है। बच्चा बड़ा खुश हुआ। माँ और पुत्र का, ऊँटनी के बच्चे और ऊँटनी का संवाद चल रहा है। उसने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, ऐसी विशेषता तो और किसी प्राणी में देखने को नहीं मिलती है। माँ भी खुश हो रही है, बच्चा भी खुश हो रहा है। कहा कि पानी संग्रहित कर सके 2-2, 3-3 महीने तक, ऐसे तो किसी पशु के पास व्यवस्था ही नहीं है। मनुष्य के पास भी अपनी खुद की व्यवस्था नहीं है। चलने के लिए इतने अच्छे पैर और आंखों के पास घने बाल, जिसकी वजह से धूल का कण एक अंदर ना आ सके।
लेकिन अगला प्रश्न जब उसने पूछा तो समझने का है, इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी हम इस प्राणी संग्रहालय में क्या कर रहे हैं? हम इस प्राणियों के संग्रहालय में हम क्या कर रहे हैं? इस जू में हम क्या कर रहे हैं? मां निरुत्तर हो गई, बोल नहीं सकी। देखिए, ये सब रूपक हमारे जीवन पे घटित होते हैं। हमारे पास, हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, जो सभी में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में श्रेष्ठ कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। औरों के पास जहां पर सोचने की क्षमता खत्म होती है, वहां से मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमारे पास हैं। मनुष्य में वो सारे गुण हैं जो अद्भुत किसी और जीवों में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम ऐसे भौतिक जगत के प्राणी संग्रहालय में बैठे हुए हैं जिससे बाहर निकलने की कोई संभावना हम ढूंढते नहीं हैं। इतनी सारी हमारी अच्छी संभावनाएं हैं, इतनी अच्छी हमारे अंदर योग्यता है, इतनी अच्छी हमारे अंदर क्वालिटीज है। हम रोज कोई ना कोई अच्छा काम करने का प्रयत्न कर सकते हैं, हम अपने जीवन को और विकसित कर सकते हैं, हमारे पास सोचने समझने का मनन करने का मन है, लेकिन हम एक ऐसे प्राणी संग्रहालय में बैठे हैं, हम ऐसे बंधनों में बंधे हुए, हम ऐसे भौतिक जगत के घेरे में बैठे हुए, जहां से बाहर निकलने के लिए हमारे पास कोई विचार और क्षमता तैयार नहीं हो रही है। एक मनुष्य के पास 1000 अच्छी संभावनाएं भी होगी, लेकिन अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसकी योग्यता नहीं ले पा रहा है, उसका योग नहीं ले पा रहा है, तो ये सारी चीजें उसके लिए क्या बन जाती है? व्यर्थ बन जाती है। तीर्थंकर प्रभु यही कहते हैं, इस संसार में एक मनुष्य अन्य सभी जीवों से इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो प्रत्येक कार्य पे विचार कर सकता है, सोच सकता है, मनन कर सकता है। जो योग्य है उसे ग्रहण कर सकता है, जो योग्य नहीं है उसे त्याग सकता है। ग्रहण और त्यागना, इस सब चीजों के लिए जैन दर्शन में कहा गया है कि इसी को ही जैन दर्शन इसको साधना के रूप में कहता है। एक आत्मा की उज्ज्वलता, आत्मा की श्रेष्ठता उन समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त करने में ही है, जो वर्षों वर्षों से नहीं, जन्मों जन्मों से नहीं, अनंत काल से इस आत्मा के साथ कोई ना कोई ऐसा आत्मा कर्मों का बंध लगा हुआ है, और उस बंध से जीव क्या करता है? जन्म मरण निरंतर चल रहा है। हम सिर्फ आज के हिसाब से सोचते हैं, और इतनी तेजी से चीजें, घटनाक्रम बदल रहा है। हमारे आसपास रोज ऐसी घटनाएं बदल रही हैं जिसको लेकर हमें जितना जल्दी हो सके बोध लेना चाहिए और उस बोध के परिणामों में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले वर्षों में देखिए आप, और पिछले वर्षों तो छोड़िए, निकट 4 दिन पहले की घटनाएं देखिए आप। पड़ोसी देशों में से क्या हाल चल रहे हैं हमारे, विश्व स्तर पे जिस प्रकार की अस्थिरताएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से गल्फ कंट्रियों में ऐसा माहौल बना हुआ है, जिसमें इस्लामिक कंट्री में जितना माहौल चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, बड़े से बड़े सत्ताओं में बैठा हुआ व्यक्ति, क्षण भर में कैसी परिस्थिति आ सकती है, उसको सेना बोलती है कि 45 मिनट में देश छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। जिस देश के लिए 50 साल 40 साल बिताए हो, जिस देश में जिंदगी बिताई हो, ये भौतिक संसार की चीजें कभी स्थिरता प्रदान नहीं कर सकती है। इतिहास इन सब घटनाओं से भरा पड़ा है। अनेक प्रकार के राजा महाराजा को देख लीजिए, जैन दर्शन के ऐसी हजारों घटनाएं देख लीजिए, जो कभी भी भौतिक जगत की चीजें हमें कभी भी स्थिरता प्रदान नहीं कर सकती है। तो स्थिरता प्रदान सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो हमारा त्यागमय जीवन। वस्तु को छोड़ना मतलब त्याग नहीं होता है। वस्तु के प्रति जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, जो हमारा प्रज्ञा है, जो हमारी समझ है, जो हमारी जानकारी है, हमें समझ में आ जाए कि ये वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये मुझे ग्रहण करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, इस प्रकार की हमारी जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, उसके आधार पर वस्तु को ग्रहण करना या छोड़ना, ये हमारी आत्मा को स्थिरता प्रदान कर सकता है।
लंबे समय से आप देखिए, हर छोटी छोटी बंधनों में हम बंधे हुए हैं, हम छोटे छोटे घेरों में अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। आप अपने आसपास के घटनाक्रमों को देखिए, जिस तरीके से वातावरण बदल रहा है, जिस तरीके से आसपास का माहौल बदल रहा है, ऐसी घटनाओं से अगर हम जल्दी बोध नहीं लिया तो हम अनेक प्रकार के दुखों के उस चक्रों में फंसने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके एक सदगृहस्थ ने अपनी साधना मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए व्रतों की साधना करनी चाहिए, अनुव्रतों की आराधना करनी चाहिए। एक बार अगर आपने अनुव्रतों में थोड़ा सा कदम बढ़ा लिया तो आपने जो मर्यादा की है उसके बाहर कुछ और प्राप्त करना चाहिए, ऐसे मन में ख्याल भी आपके आने बंद हो जाएंगे। जिन लोगों ने व्रत लिए हैं कभी उनसे पूछ के देखिए क्या अच्छा लगता है उनको। कहां एक तरफ उनके मन में इतनी इच्छाएं थी, कामनाएं थी और कुछ मिले ऐसी भावनाएं थी, लेकिन अब उन्होंने एक मर्यादा की हुई है, इस मर्यादा से मुझे ये कार्य नहीं करना, इस मर्यादा से मुझे वो कार्य नहीं करना, मुझे अहिंसा का इतना पालन करना है, हमें हिंसा नहीं करना, हमें इतने कार्य तक झूठ बोलना है, इससे अधिक झूठ नहीं बोलना, हमें इतने चीज तक चोरी करनी, इससे अधिक चोरी का कार्य ही नहीं करना, मन में विचार लाने की भाव नहीं लाना। ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब तक आप व्रत में नहीं आओगे, आप पचखान में नहीं आओगे, आप त्याग में नहीं आओगे, क्योंकि एक त्याग ही ऐसा है जो आपके अंदर की सारी इच्छाओं को कम कर देगा, सारी इच्छाएं कम कर देगा, सारी भावनाएं कम कर देगा। आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं कुछ प्राप्ति के, वो प्राप्ति की इच्छाएं भी कम करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, त्याग। एक बड़े से बड़े बैंक में बैठा हुआ मैनेजर या कैश काउंटर के ऊपर बैठा हुआ कैश ग्रहण करने वाला, देने वाला, ऐसा वो कैशियर दिन भर में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, कैश पेमेंट करता है, बंडल के बंडल देता है लोगों को। उसके मन में एक बार भी विचार आता है कि ये पैसा मेरा है? ऐसा आता है? कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा नहीं है। ये जो बोध है उसके मन का, यही भगवान कहते हैं कि आपके अंदर बोध आना चाहिए कि ये परिवार, ये घर, ये व्यवस्थाएं, ये संघ, ये समाज, ये लोग, यहां तक कि मेरा शरीर, मेरी चीजें, ये मेरे लंबे समय तक मेरी नहीं है। और इसको बोध कराना के लिए ही व्रत है। आपको अहिंसा दर्शन, अहिंसा व्रत सिर्फ इसीलिए बताया गया था कि हम जो अननेसेसरी हिंसाएं हो सकती है उस हिंसाओं से अपने आप को बचाने के लिए, उसे दूर करने के लिए अहिंसा व्रत में आना चाहिए। अनेक प्रकार के झूठ बोले जाते हैं, उन अनेक प्रकार के झूठों से दूर होकर के जो आवश्यक है उसको हम आगार में रखें, बाकी सबकी मर्यादा करने के लिए हम दूसरे अनुव्रत में आए थे। और तीसरा अनुव्रत हमारा चल रहा है अभी। तीसरे अनुव्रत अदत्ता दान से संबंधित विषय चल रहा है। एक सदगृहस्थ के लिए आप साधना मार्ग पे बढ़ रहे हैं, आप साधना मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके मन में अगर ये संकल्प है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चोरी के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। छोटी से छोटी एक कण भर के लिए भी आपके मन में विचार नहीं आ सकता है। और एक बार अगर कोई व्रतों में आ जाए, देखिए कई बार लोगों को लगता है कि अरे बहुत से लोग तो व्रत तोड़ देते हैं। आप तोड़ने वाले को क्यों देख रहे हैं ना, आप जोड़ने वाले को देखो। आप उनको क्यों देख रहे हैं? जो लोग छोड़ रहे हैं उनको मत देखिए, जो पालन कर रहे हैं उनको देखिए, जो लोग साधना में आगे बढ़ रहे हैं उनसे प्रेरणा लीजिए। लेकिन बहुत लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते रहते हैं। आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा है, छोटे से छोटा बच्चा है जिसको हम कहते हैं कि ये समझता नहीं है, अभी एकासना कर लिया, दिन भर तो निकल गया, रात होने लगी, उसके मन में पानी की इच्छा जग गई, गर्मी लगने लगी, प्यास लग रही है, भयंकर पानी लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी पिता है जो कभी जिंदगी में स्थानक आता नहीं है, जाता नहीं है, रात को उठता है, पिता अपने बेटे को कहता है कि कोई बात नहीं तू पानी पी ले, कल महाराज जी से हम कोई प्रायश्चित ले लेंगे। वो छोटा बच्चा पानी पिएगा क्या? नहीं पीता है। ये उस व्रत के प्रति उसकी श्रद्धा है, अन्यथा तो पूरे घर में देखने वाला कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई है ही नहीं है, वो आराम से पानी पी सकता है चोरी छुपके से। लेकिन इस व्रतों के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही व्यक्ति को क्या कर सकती है? आगे बढ़ा सकती है। आज हमारी साधना का मूल चीज है हमारी श्रद्धा। अगर आपकी श्रद्धा अगर यथार्थ के प्रति है,
सत्य के प्रति है, सही रास्ते के प्रति है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती है। बड़े से बड़े वातावरण में, खराब से खराब स्थिति में भी अगर आप रहोगे तभी आपको आप क्या कर सकती है, आपको कभी विचलित नहीं कर सकती है। ये व्रतों का बल होता है, व्रतों की ताकत होती है। तीसरा अनुव्रत हमारा अदत्त दान से संबंध का चल रहा है। चोरी से संबंधित एक सद्गृहस्थ ने स्थूल चोरी का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। बड़ी चोरी का त्याग करना चाहिए। कई बार आप सोचोगे यहाँ तो छोटी से छोटी चोरी करने के लिए भी बचपन से मना किया था। बिल्कुल सही बात है, आज भी ये मन में रखना है कि अपने को चोरी का काम नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हुई रहती हैं, कई बार ऐसे नियम कानून बने हुए रहते हैं, कई बार आपके व्यापार की ऐसी परिस्थितियां बनी हुई रहती है कि जहां पर सीधी चोरी तो नहीं करनी है, लेकिन चोरी का कोई ना कोई कार्य चल रहा है वहां पर। जैसे टैक्स से संबंधित चल रहा है, कोई चार्टर से लेकर के आगे पीछे करके हिसाब लगा रहे, पूरा टैक्स दे देंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, ऐसी सारे नियम कानून देश के बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर, इच्छा न होते हुए भी, चोरी की भावना न होते हुए भी कभी ऐसा कार्य करना पड़े तो सद्गृहस्थी के लिए आगार धर्म में कहा गया है। किसी की भी पड़ी हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए, किसी की भी वस्तु को अपनी नहीं माननी चाहिए, किसी की वस्तु को अपना नहीं करना चाहिए, किसी के सामान में से सामान नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप किसी के घर में गए, किसी के जगह गए, किसी के स्थान पे गए, किसी को मिलने के लिए गए, वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपको सामान लेना है, कोई वस्तु लेनी है, हाथ में कोई चीज़ें लेनी है, आपको वहाँ से कोई चीज़ें ले लेनी है, लेकिन उस समय वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं है। कहते हैं अगर आपको लेना है तो आप ले करके उसको थोड़ी देर में, उसी समय आपको उसको सूचित करना होगा कि मैंने आपके यहाँ से ये वस्तु ली थी। जैसे किसी घर पे गए, मेहमान है आप किसी के घर में, उन्होंने आपको रुकाने के लिए एक बेडरूम दे दिया, उस बेडरूम में उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें तेल वगैरह अमुक ढमुक सब सामान रखा हुआ है। अब आपको लेना तो नहीं है कोई चीज़ को, लेकिन उस घर में कोई नहीं है, उस समय आपने उपयोग कर लिया कोई वस्तु का, और फिर कहते हैं कि ये मैंने आपका ऐसा ऐसा उपयोग किया, ऐसा कहना चाहिए। इसमें श्रावक के लिए आगार है। रास्ते में चल रहे हैं, पड़ी हुई वस्तु हैं, आपको लेना नहीं है, लेने की बुद्धि से भी भावना नहीं है, लेकिन उसको उठा करके आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो उसका मालिक है। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको सत्कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा आगार धर्म में भगवान कहते हैं। अब विषय आता है हमारा अतिचारों का, है ना। अतिचार, श्रावक के लिए कितने अतिचार हैं? कितने अतिचार हैं? 99 अतिचार होते हैं श्रावक के लिए। तो अतिचार किसे कहते हैं? जो हम जानना तो है हमें, जिसे हमें जानना है लेकिन करना नहीं है, जिसे हमें जानना है कि अतिचार होते कौन कौन से हैं, लेकिन उसको करना नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं प्रमादवश कोई ना कोई भूल ऐसी होती रहती है। अदत्त दान से संबंधित, अस्तेय से संबंधित, चोरी से संबंधित 5 प्रकार के अतिचार बताए गए हैं। पहला अतिचार है चोर के द्वारा चुराई वस्तु को अगर लिया हो। देखिए बहुत होता है ऐसा, लोक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बाकायदा इसके बड़े बड़े मार्केट बने हुए हैं, चोर मार्केट, है ना, ऐसे नाम है ना, कभी सुने होंगे ऐसे। कई लोग कहते हैं, ऐसी कई बात चलते हैं, हमारा तो काम नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बोलते हैं, बात करते हैं किसी के साथ, तो किसी से पूछता भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगी? अरे तू चोर मार्केट में चला जा, वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी, वो पार्ट्स मिल जाएंगे, वो सामान मिल जाएगा। भगवान कहते हैं चोर से चुराई वस्तु को लेना ये भी अतिचार है। अब सोचोगे वहाँ तो 300 रुपये में मिलेगी, बाहर 3000 रुपये में मिलेगी। एक गृहस्थी के लिए सोचता है कि मेरे 2500-2700 रुपये बच जाएंगे इसके अंदर, वो अच्छी बात है, लेकिन 2700 रुपये के लिए आपके अंदर ये भावना पैदा होगी कि मैं चोरी की वस्तु ले सकता हूँ। आज आप छोटी चोरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल बड़ी चोरी के लिए भी आपका मन और मस्तिष्क बन जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय होता है। एक कदम अगर आप गलत रास्ते भी चले गए, एक कदम अगर आप फिसलन की तरफ चले गए, तो आप खाई में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कदम अगर आप रुक गए, एक कदम पे अगर आप ठहर गए, पहला कदम गलत रास्ते के ऊपर अगर आप रुक गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं है कि आपको नीचे खाई में लेके जाएगी, बुराई की तरफ लेके जाएगी। सिर्फ पहला कदम बहुत जरूरी है। चोर की चुराई वस्तु को नहीं लेना। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कौन सी चीज कहाँ आई है, कौन कहाँ से लाया है, ये तो हमें नहीं पता है, हमें नहीं मालूम इस बारे में, तो उसमें तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन पता लगने के बाद, मालूम होने के बाद, जानकारी होने के बाद फिर भी अगर हम उसे ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो भगवान कहते हैं ये अतिचारों में आता है, जिसकी आलोचना हमें निश्चित करनी पड़ेगी। ये पाप है, ये अनुकूल नहीं है, एक सद्गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मनस्थिति उसकी वापस चोरी की चीजों की तरफ बढ़ जाएगी। इसीलिए ये अतिचारों को हमें क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। चोर को सहायता दी हो, कोई चोरी का काम कर रहा है, वो आपके पास लाके माल दे रहा है और उसको आप नए नए सलाह दे रहे हैं, नए नए ट्रिक बता रहे हैं, नया नया रास्ता बताते हैं, आप ऐसा कर लिया कर, आप वैसा कर लिया करो, आप माल वैसे लेके आया करो, उसकी आवभगत करना, उसको खाना पीना खिलाना, उसको रहने के लिए व्यवस्था देना, उसको साधन देना, उसको जगह देना, चोरी के लिए उसको व्यवस्था देना, अनेक प्रकार की चीजें देना जिससे और अच्छे से चोरी कर सके। अभी अभी बहुत सी घटनाएं घटी हैं, एक दो घटनाएं मैंने सुनी थी पीछे, अलग अलग जगह के ऊपर हुई थी, उसको सहयोग करते 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 इस प्रकार की चीजें हुई है। गोल्ड का काम करता था और गोल्ड के काम में कहीं से छोटी मोटी चोरी करता था। उस व्यक्ति ने पिछले 8 सालों में करते 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 ऐसी स्थिति बन गई उसकी कि उस स्थिति में आज भी वो व्यक्ति जेल के अंदर बैठा हुआ है। आज भी आश्चर्य होता है देख करके। ऐसी गलतियां व्यक्ति करता है और अपयश के कारण बनते हैं। तो चोर को चोरी की हुई वस्तु लेना वो भी ठीक नहीं है, चोर को सहयोग करना, उसको रास्ते बताना, वो भी अतिचारों में आता है। राज्य के विरुद्ध कोई काम करना, राज्य ने कोई विशेष नियम बना के रखे हैं, कुछ अच्छे कानून बना के रखे हैं, हमारी व्यवस्था के लिए अच्छे बना के रखे हैं। एक व्यक्ति चोरी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा और चारों तरफ चोरों का साम्राज्य बनेगा। स्वार्थ के आधार पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लग जाएंगे। इसलिए सरकार कोई ना कोई एक अच्छे नियम बनाती है। इसलिए राज्य के विरुद्ध में ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे चोरी को और सहयोग मिलता हो। चौथा है वस्तु में भेल संभेल करना, मिलावट करना, मिलावट की चीजें देखना। आप दुनिया में देखिए हजारों प्रकार की चीजों में मिलावट चल रही है, मसालों से लेकर, दूध में लेकर, आटे में लेकर, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। फ्रूट सब्जियों को लेकर देखिए, रोज नए नए पेस्टिसाइड, रोज नए नए पाउडर डाल करके, चीजें डाल करके, कलर डाल करके बनाए जा रहे हैं। बड़ा कठिन है। देखिए ना, एक व्यक्ति इतने भेल सम्मेल करके हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या करते, खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम ऐसे कामों में, ऐसी चीजों में, ऐसी मिलावटों के काम में अगर हम सहयोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जीव लंबे समय तक ऐसे कर्मों का बंध करता है जिससे फिर उसको भुगतान करने के लिए लंबे समय जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए एक अच्छे सद्गृहस्थ ने व्यापार करते हुए, व्यवसाय करते हुए, घर परिवार में रहते हुए, चोरी के इस अदत्ता दान में से, इन 5 अतिचारों में से ये चौथा जो अतिचार है भेल संभेल का, वो हमें क्या नहीं करना चाहिए। और 5वां कौन सा है? हाँ, कौन सा? कूड़ा तोल कूड़ा माप नहीं करना। मतलब खोटा तोल खोटा माप नहीं करना, है ना, कम ज्यादा नहीं करना। बहुत बार बचपन में कभी सुनते थे, अरे इसने तो कम तोल के दिया, इसने तो कम आया। कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है। कई बार आप तेल देखिए या कोई सामान देखिए, कभी 10 ग्राम कम है, 50 ग्राम कम है, 100 ग्राम कम है, सामान कम जाके देते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें व्यक्ति छोटी छोटी चीजों से लेकर अपने आप को ऐसे कर्मों के बंध में कर देता है। इसीलिए खोटा तोल खोटा माप कह के कहा गया है कि किसी भी वस्तु को देते वक्त, किसी भी कार्य को करते वक्त कम से कम हम ऐसा व्यापार नहीं करें, ऐसा व्यवहार नहीं करें कि जिसमें सीधा चोरी का दोष लगता हो। कितनी आसान और सहज बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक सद्गृहस्थ के लिए किसी चीज की कोई मनाही नहीं की कि उसने इतने रुपए तक व्यापार करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे में जितनी क्षमता है आप उतना बड़ा व्यापार करो,
जितना आप में कैपेसिटी उतना आप करो। आप घंटों तक अपने व्यवसाय को बढ़ाओ, आप महीनों तक उसमें मेहनत करो, लेकिन व्यवसाय व्यापार करते वक्त आपको इन 5 अतिचारों का सदा विवेक रखना चाहिए। नहीं तो आपको पता है लोक में आप देखते कैसे अपयश सामने आते हैं। तो इस अदत्ता दान से संबंधित चीज़ों को अगर हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं तो अपने जीवन में बहुत अच्छा विकासशील अपना जीवन चलेगा। आप आराम से इन व्रतों को ले सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं एक अच्छा सदगृहस्थ, एक अच्छा जैन परिवार में जीने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यवहार नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं हो रहा है तो वो किसी न किसी अज्ञान की वजह से हुआ होगा, या किसी प्रमाद की वजह से हुआ होगा, या कभी ना कभी किसी मजबूरी में परिस्थितिवश हो गया होगा। लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि सदगृहस्थ ने साधना करते हुए अतिचारों का हमें विवेक रखना चाहिए। अगर हम ऐसा समझेंगे तो इस तीसरे व्रत को भी हम अच्छे से पालन कर पाएंगे। इसलिए मन बनाइए, एक एक व्रत को हम समझ करके लेने का मन बनाइए। जैन दर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इतना ही। ओम शांति। जीर्णे पाशेति नामेणम् और आलोक पूयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्मतीर्थ यरे जीणे दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। चातुर्मास कल्प की इस पावन वेला में मार्गानुसारी के सद्गुणों का वर्णन किया जा रहा है। जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप रूप मोक्ष मार्ग का अनुयायी है, उस मार्ग के ऊपर चलने वाला है, या इसे मोक्ष मार्ग से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को इस जीवन की यात्रा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे 35 बोलों का वर्णन मार्गानुसारी के अंतर्गत दिया गया है। जब इस आध्यात्म यात्रा में या जीवन की यात्रा में कोई यात्री चलता है और वीतराग धर्म से जुड़कर के आगे बढ़ता है, तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं उसको बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, बड़ी सद्भावना से काम लेना पड़ता है। अगर वो जानता हो, अगर उसने जीवन के अंदर अभ्यास किया हुआ हो, या गुरुजनों से जिसके संबंध में सुना हुआ हो, या कुछ थोड़ी देर के लिए उस संबंध में चिंतन मनन किया हुआ हो, तो मार्ग भटकता नहीं है। वो मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है, और जो भटकाव से बच गए वो कभी न कभी मोक्ष के
उस द्वार तक पहुंच सकता है। इसलिए मार्गानुसारी के लक्षणों का ध्यान होना, उसका ज्ञान होना, उसकी जानकारी होना, ये सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो चातुर्मास कल्प में मार्गानुसारी के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें ये 18वां उसका लक्षण शास्त्रकार बतलाते हैं। 16वां, 15 में हो चुके हैं। 16वां मार्गानुसारी का जो लक्षण है, मार्गानुसार ने जो ध्यान रखना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है बोल है। 16वां बोल इसमें कहते हैं श्रावक श्राविकाओं को अजीर्ण भोजन त्यागी, उसको अजीर्णपना के अंदर भोजन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। अजीर्ण का मतलब होता है अगर अपच हो जाए, अगर हमारी पेट की खराबी का हमारे को पता लगे, हमारे पेट में किसी भी तरह की परेशानी पैदा हो, पेट से हमारे को कुछ तकलीफ अनुभव हो, तो ऐसे समय में जिसको अजीर्ण कहते हैं, पेट की सबसे बड़ी बीमारी अजीर्ण है, न पचना, पाचक प्रवृत्ति का न होना, और उससे जो है पेट में अफरा भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। कोई भी किसी तरह का लक्षण भी होता हो, शास्त्रकार कहते हैं वो अजीर्ण के अंतर्गत आता है। तो अजीर्ण भोजन त्यागी, अजीर्णपना अनुभव हो तो उस समय भोजन को छोड़ दे, ये सबसे अच्छा इलाज है। तो मार्गानुसारी अगर अजीर्णता का जो अनुभव हो तो उस समय भोजन को छोड़ देता है, क्योंकि भोजन छोड़ना बड़ा कठिन काम है। भोजन की ऐसी आदत है, उस आदत को तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम है। और ये यहाँ पर इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर हम धर्मात्मा बनते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, तो शरीर माध्यम, शरीर के माध्यम से होता है। अगर शरीर न हो तो वो कोई धर्म ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए मोक्ष के अंदर रहने वाले लोग भी कोई धर्म साधना वगैरह नहीं करते, क्योंकि शरीर ही नहीं है वहां पर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर धर्म की आराधना साधना जो कुछ भी होती है, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भजन पाठ हो, चाहे कोई भी दान हो, पुण्य हो, परोपकार हो, सेवा हो, जो भी हो, वो सब कुछ होता है शरीर माध्यम। शरीर के माध्यम से ही तो करते हैं। इसलिए शरीर को ठीक रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का ठीक रहना सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए साधु साध्वियों के लिए भी इतना आदेश है कि अगर कहीं गोचरी के लिए चले गए, अगर कहीं पानी वगैरह मिल जाता है, जल मिलता है, तो सबसे पहले ये सोचे ये जल जो मेरे को मिल रहा है, ये मेरे शरीर के लिए ठीक है ना, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अगर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो तो उसको छोड़ दे। अगर लेना जरूरी हो लेकिन उसमें शंका पैदा हो जाए इस जल से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो वहीं पर एक चम्मच लेकर के चख ले, फिर लेने न लेने का निर्णय करे। स्वास्थ्य के लिए इतना कुछ शास्त्रकार क्या करते हैं, कहते हैं अगर ये बरसात हो रही हो, बूंदाबांदी हो रही हो, तो साधु संत गोचरी के लिए उठते नहीं हैं। गोचरी के लिए, भोजन पाने के लिए अगर बूंदाबांदी हो रही हो तो उनको जो आदेश है गोचरी पाने के लिए ना निकले। लेकिन अगर हाजत वगैरह हो जाए तो बरसते हुए जल में भी बड़े आराम से जा सकता है, कि पहले ऐसी व्यवस्था थानकों के अंदर तो होती नहीं थी।
तो जैसे अब बहुत जगह पर होती भी नहीं है, अगर बरसता हुआ जल है, खूब बरस रहा है, नीचे भी पानी है ऊपर भी पानी है, अगर उस समय उसको हाजत निमटना पड़े, अगर हाजत हो तो हाजत को निमटने के लिए टट्टी पेशाब वगैरह जो है वो करने के लिए बरसते हुए जल में भी क्या कर सकता है, जा सकता है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इरियापथिका तो करते ही हैं। ऐसा आदेश क्यों दिया शास्त्रकारों ने? भाई हाजत को रोकने से कोई न कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, हाजत को रुकने से ही कोई न कोई बीमारी पैदा होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं हाजत को रोकना नहीं, ये बीमारियों का घर है। आज प्रोटेस्ट की बीमारी से सारा हर आदमी परेशान है, क्योंकि शर्म के मारे या समय को देखते हुए वो कभी न कभी हाजत को रोक करके बैठता रहता है। वो हाजत को रोकने का मतलब ये बीमारी को वो निमंत्रण दे देता है। तो शास्त्रकार शुरू में ही कहते हैं कि हाजत को न रोके, क्योंकि इससे कोई न कोई बीमारी होने का पूरा डर रहता है। तो शरीर के धर्म को लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शास्त्रकारों ने बड़े रास्ते बतलाए। उन साधु संतों के लिए भी जो पूरी तरह से अहिंसा व्रत को पालन करने वाले हैं और एक एक दो दो दिन तक अगर भोजन पानी न मिले तो भी छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। बरसात हुई तो नहीं जा सकते, लेकिन हाजत के लिए फिर भी निकल करके जा सकते हैं। तो ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तभी तो तुम धर्म ध्यान करोगे, शरीर रहेगा तभी तो स्वाध्याय ध्यान आदि वगैरह होगा। इसलिए शरीर का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ये परम आवश्यक है। बिना खाए पिए तो 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, कोई स्वास्थ्य खराब थोड़ी होता है, और अच्छा हो जाएगा, तपस्या भी हो जाएगी। लेकिन अगर हाजत को रोकता चलता जाता है तो उससे बीमारी हो जाती है। अब इन बातों का जानकारी होना, समझ होना और इन बातों को जानकारी रखना, ये जो है मार्गानुसारी के लिए जरूरी है। तो ये 16वें जगह पर कहा अजीर्णे भोजनम विषम, और हमारे आयुर्वेद के अंदर तो कहा है अजीर्णे भोजनम विषम। अगर अजीर्णपना के अंदर अगर तुम भोजन करते हो तो ये जहर है, जहर खाने के बराबर है। लेकिन आदमी कैसा भी अजीर्ण हो, भोजन बढ़िया दिखे, वे आज पूड़ियाँ बनी हैं, खाने को मन तो नहीं है लेकिन खाना है, और कोई भी ऐसी आइटम मिले तो अजीर्ण के अंदर क्या करता है, खाता रहता। खाने को रोकना बड़ा कठिन काम। भोजन की जो आदत है उसको तोड़ना बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए अनशन तपस्या 12 प्रकार की तपस्याओं में सबसे पहली तपस्या है अनशन करना। और अनशन 1 घंटे का पचखान करो, 3 घंटे का पचखान करो, 6 घंटे का पचखान करो, सारे दिन का पचखान करो, रात्रि भोजन का पचखान करो, खाना पीना छोड़ देना, उसका नाम है अनशन। तो 1 घंटे के पचखान से लेकर के मास खुमण तक अनशन की तपस्या रहती है। तो खाना पीना छोड़ना ये अनशन तपस्या है। तो इस कार्य को करना बड़ा कठिन काम होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मार्गानुसारी हो, साधु साधु भी श्रावक श्राविकाएं हो, और मार्गानुसारी के लिए अजीर्ण भोजन त्यागी, अजीर्ण होने पर उसको भोजन को छोड़ देना चाहिए, मन बना लेना चाहिए आज मेरे को भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, या मचल रहा है जी, तकलीफ हो रही पेट में, तो तत्काल उसको छोड़ दे, आज हमने कुछ नहीं खाना। बस वो खाना छोड़ दिया, उसका अजीर्णपन खत्म हो गया, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन आदमी सोचता है खाएंगे पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो चेहरा उतर जाएगा, खाएंगे पिएंगे नहीं तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन छोड़ने से कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन आदमी छोड़ता है ज़्यादा खाएंगे तभी तो ज़्यादा ताकत आएगी, लेकिन ये सोच ही बिल्कुल गलत। थोड़ा खाने से ज़्यादा ताकत आती है, लेकिन दुनिया के अंदर ये सोच है ज़्यादा खाने से ज़्यादा ताकत आती है। भाई यहीं से उसकी भूल शुरू हो जाती है, यहीं से उसकी गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। और हम 90% अपनी गलतियों के कारण, अपने नासमझियों के कारण हम बीमार होते हैं।
हमारी बीमारियां जितने भी होती हैं वो जन्मों जन्मों के कर्मों से आने वाली थोड़ी सी बीमारियां होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जितनी बीमारियां हैं वो तो हमारे असंयम के कारण, हमारी असामाजिकता के कारण, हमारे जो ज्ञान न होने के कारण, संयम न होने के कारण, या लोभ लालच होने के कारण ये सारी बीमारियां क्या होती हैं। अब आजकल कैंसर की बीमारी कितनी होती है, ये वे कैंसर की बीमारी होती है हमारा जन्मों जन्मों का कोई हमने पाप किया उससे नहीं होती। आजकल का खान पान, गंदा खान पान, बाजार का खाना, मिलावट का खाना, ऐसे लोग जिनको सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ जय पैसे के लिए काम करते हैं, वो लोग कहाँ ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन सिर्फ बाहरी चीज अच्छा रहता है, और मिलावट का तो आप लोग आज समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हैं, कितना आता है, कितना आता है। चावल बन रहे हैं तो प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, कई जगह पकड़े गए। चावल आ रहे हैं तो प्लास्टिक के, और ईजाद करने वाला क्या है, सारी इजाजत होती है, सारा इजाद चीन के अंदर होता है, और खपत सारा हमारे देश के अंदर होता है। और प्लास्टिक के सारे प्लास्टिक के, रबड़ के प्लास्टिक के चावल बना लेता है। नूडल बनते हैं करीबन करीबन प्लास्टिक के बनते हैं, उनका मिलावट रहता। दूध जो है, दूध के अंदर नकली दूध कितना, नकली घी कितनी है, मिलावट कितना होता है। कई जगह सूचनाएं आते हैं, मोरी के अंदर से सब्जियों को उठा उठा करके ठेले के ऊपर डालते हैं लोग। अब सभी नहीं होते, लेकिन जगह जगह पर ऐसा होते हैं। और ये जो सब्जियां वगैरह हैं, फल फ्रूट वगैरह हैं, इनके अंदर इंजेक्शन लगाने का काम तो आम क्या करता है, चलता है। और वो इंजेक्शन जो कि जो एक एक रात के अंदर फल ज़्यादा बड़ा हो जाए, सब्जी बड़ी ज़्यादा हो जाए, हराला हो जाए, और उसके अंदर रंग बहुत अच्छा आ जाए, और रंग के जो तरह तरह के रंग बनाने के लिए वो इंजेक्शन कितने लगते हैं, और वो सारी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं ना सारे। अब ये हमारे पिछले जन्म की कर्म की थोड़ी है, ये हमारी नासमझी, हमारी नासमझी यही हमारा कर्म बंधन है, हमारा असंयम यही सब हमारा कर्म का बंधन है। अभी कर्म करते हैं, अभी उसका फल हमारे को क्या कर जाता है, मिल जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, ऐसा ऐसा मिलावट कर लेते हैं, ऐसे ऐसी जहरीली चीज़ों को खा लेते हैं, लोभ के अंदर आकर के, लालच के अंदर आकर के, या खाने के स्वाद के वशीभूत होकर के, और यही हम कर्म बंधन करते हैं, और उसका परिणाम कैंसर के रूप में हमारे को यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसका कोई संबंध पिछले जन्म वगैरह से ऐसा कुछ नहीं है। आदमी सोचता है फिर पता नहीं किसी जन्म के अंदर मैंने किया होगा। अरे किसी जन्म का नहीं, इसी जन्म का है तुम्हारा। जब बाजार में जाते हो, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें खाते हो, ऐसी बासी चीज़ें खाते हो, और ऐसा तेल कहते हैं, तेल एक बार उबालने के बाद उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बार उबालने के बाद उसके अंदर ऐसा टॉक्सिक पैदा हो जाता है, दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बाजारों के अंदर, होटलों के अंदर महीनों महीनों तक वो तेल क्या करता है, चलता। वो थोड़ा हो गया दूसरा डाल दिया, वो थोड़ा हुआ दूसरा डाल दिया। वो तेल की कढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी सफाई नहीं होती। वो सारा जहर कहाँ से आ जाता है, और कहाँ जाता है, हमारे अंदर ही तो जाता है, जिनका त्याग पछान नहीं है। और ये सारे कर्म बंधन हम यहीं पर करते हैं, और उसका परिणाम यहीं पर हम भुगत लेते हैं। और फिर हम दोष देते हैं, भाई कर्मों को दोष देते हैं, पिछले जन्म को देते हैं, पता नहीं किस जन्म में हमने कुछ किया होगा, किसी जन्म में कुछ नहीं किया, यहीं किया हुआ यहीं हमारे सामने आ रहा है। अभी हम इस जन्म के अंदर संयम रखेंगे, इस जन्म के अंदर त्याग पछखान रखेंगे, इस जन्म के अंदर पूरी तरह से होशियारी रखेंगे, तो तरह तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं, उनके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। ये जो है जानकारी लेना, ये सावधानी होना आज जो है बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई। और विशेष रूप से हमारे देश के अंदर यहाँ पर तो मिलावट करने में पूरी छूट है, और दुनिया के दूसरे देशों में तो फिर भी बहुत कानून है। वहाँ तो मर्डर का ही कानून लगता है, फांसी वगैरह हो जाती है। लेकिन हमारे देश के अंदर तो जो जैसा मिलावट करना चाहे,
जैसा जहरीला कुछ भी मिलावट करना चाहे कर लेता है, और धल्ले से हर चीज के अंदर मिलावट क्या करता है, चलता। फिर आदमी सोचता है सारी चीजें ऐसे देखेंगे तो खाएंगे क्या। अब इतना संयम कर सके तो बात अलग है, इतना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें तो बात अलग है, इतना अपने भूख और अपने जिह्वा के स्वाद के ऊपर कंट्रोल करें तो आज भी ठीक रह सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, पचखान नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, अपने लालच को वहाँ पर जो विराम दे नहीं सकते, और उसी को खाने से हमारे कर्म बंधन हो जाते हैं, उसी चीज़ें के पदार्थ हमारे अंदर चले जाते हैं, और परिणाम ऐसा गंदा हमारे सामने आता है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये जो है मार्गानुसारी के गुणों में 16वीं चीज यहाँ पर रखी है, कम से कम इतना तो रखो कि अजीर्ण भोजन त्यागी, अजीर्ण हो तो तत्काल भोजन का त्याग कर दो, अपच है, अजीर्ण है तो उस समय खाना पूरी तरह से छोड़ दो। ये जो है शरीर को ठीकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक उसका खाना पीना सुनना जो कुछ भी होता है वो सब हमारे नाभि से ही होता। उसके कान खुले हुए तो नहीं होते, श्वास लेना पहले तो उसका जो नाक खुला हुआ नहीं रहता, आंखें खुली हुई नहीं रहती, कान खुले हुए नहीं रहते, सारे पांचों इंद्रियों का जो काम है वो सब क्या करता, नाभि से ही करता। तो माँ के साथ नाभि जुड़ी हुई है, उसी से तो करता। इसलिए शरीर के हर प्रदेश के जो है उसके जो है वो नसें हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं, और ये नाभि हमारा केंद्र स्थल है। अगर नाभि हमारा ठीक रहता तो कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन बीमारियां होती हैं तो सारा पेट से ही प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जो जिस समय जन्म लेता है उसके बाद नाभि का जो है चक्र उस समय बंद कर दिया जाता है, लेकिन कनेक्शन तो पूरा का पूरा रहता है, और नाभि से तो सब जगह उसका कनेक्शन रहता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं पेट में अजीर्ण हो, पेट में अजीर्ण का मतलब नाभि केंद्र स्थल के ऊपर अजीर्णता हो जाए, तकलीफ हो जाए, परेशानी हो जाए, तो उस समय तुम छोड़ दो, भोजन करना क्या कर दो, छोड़ दो। और हमारे भारतीय आयुर्वेद के अंदर तो सबसे पुरानी कहावत है, अपने शरीर का अपने आप टेस्ट कर लो तुम लोग। अभी भी कहते हैं ना टेस्ट करवाओ और फिर हमारे पास आओ, टेस्ट कराओ फिर हमारे पास आओ, डॉक्टर लोग सब यही कहते हैं टेस्ट कराओ। और टेस्ट अपने आप भी कर सकते हैं, पहले भी करते थे भाई। अपने शरीर को अगर तुमने टेस्ट करना हो, मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, तो कहते हैं 3 चीज़ों का ध्यान रखो। पैर गरम, पैर हमारे गर्म होने चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का अगर पैर ठंडा हो जाए तो चिंता हो जाती है उनको, इसके पैर बहुत ठंडे, गर्मियाँ इस नहीं आ रही, पैर बिल्कुल ही जो है ठंडे पड़े हुए हैं इसको। इतना कुछ किया, तेल वगैरह लगाया, मालिश किया, कपड़ा उठाया, पैर तो गर्म हो ही नहीं रहे हैं, तो उनको बड़ी चिंता होती है ये बीमारी बहुत ना फैल जाए। पैर होना हमारे गर्म, और ये पैदल चलना, ये करना, ये भी इसलिए भाई पैर हमारे गर्म रहें, ठंडे ना रहें। और ये हम दिन भर चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो खून का सर्कुलेशन भी पैर की तरफ सबसे ज़्यादा रहता है, तो पैर को गर्म रहना चाहिए। और हमारा पेट नरम रहना चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए। लेकिन लोग जब तक उसको भर भर के उस बोरी की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं करते, तब तक उनको शांति नहीं होती। वो पेट के ऊपर हाथ लगाते हैं, अरे भाई नहीं खाया जाएगा, नहीं डाला जाए, बिल्कुल जगह नहीं है। वो पेट देखो तो ऐसा पत्थर होता है, बस पेट पत्थर हो गया, पेट इतना सख्त हो गया तो समझ लो तुम्हारे अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, बीमारियों के अंदर जी रहे हो। इसलिए वैद्य आता है तो वह नाड़ी भी देख लेता है, और बहुत वैद्य ऐसे लेते हैं पहले पेट देख लेते हैं, पेट थोड़ा देख लेते हैं हाथ लगा करके, और वो बता देते हैं भाई ऐसी ऐसी बीमारी है, ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो ये लक्षण बताए, अपने आप को देखना हो तो पैरों को देखो, पैर हमारे गर्म हैं तो हमारा शरीर ठीक है, पैर हमने गर्म रखा तो पैर हमारे गर्म है तो ठीक है। अगर गर्म ना हो तो अपने हाथ से अपने पैर की मालिश कर लो, तेल लेकर के मालिश कर लो, इतना गर्म कर लो उसकी गर्मी हमारे सिर तक पहुंच जाए, और वो बहुत अच्छा इलाज है। अपने हाथ से कर लो, और दोनों हाथ और दोनों पैरों में तो सारी नाड़ियाँ होती हैं, सारू एक प्रेशर वहाँ से होता है,
अब इसको जितना तेल लगा करके हमने मालिश किया उतना वो गर्म हो जाता है। इतना रगड़ो उसके अंदर गर्माश आ जाए। और हमारा पेट होना चाहिए नरम, इतना नरम जरा सी भी हाथ लगाओ तो अंदर बाहर हो। और हम श्वास भी लें तो श्वास छोड़ें तो पेट अंदर चला जाए, और श्वास लें तो बाहर आ जाए। वो अंदर बाहर होगा तब, जो ढीला रहेगा तभी तो होगा। अब इतना कसा हुआ तो कैसे होगा? इसलिए लोगों को कहते हैं श्वास ले लो, पेट ढीला हो जाए या फूल जाए। वो कहते महाराज हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी न तो फूलता है न अंदर जाता है। अंदर तो जाता ही नहीं और बाहर भी आता नहीं, इतना। और वो प्राणायाम वगैरह करने वाले क्या करते हैं, यही देखते हैं हमारा पेट कितना अंदर जाता है, कितना बाहर जाता है। पेट हमारा बिल्कुल नरम होना। अगर पेट हमारा नरम है तो समझ लो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। पेट नरम है तो हमारे में कोई बीमारी नहीं। अब ये तो कभी भी चेक कर सकते हैं ना, कभी भी देख सकते हैं ना, कभी भी सावधानी रख सकते हैं ना, हमारा पेट नरम है या कठोर है। अब इतने सादा चीज रहे लोगों ने बताया हुआ है, महापुरुषों ने बताया हुआ है, लेकिन हम उसका उपयोग वगैरह नहीं करते। और कहते हैं सिर ठंडा हो, सिर गर्म हो गया तो फिर सारा काम। ये तो हमारा ऑफिस है, पूरा संचालन यहाँ पर से होता है। और कंप्यूटर को भी रखते हैं तो कहते हैं एसी में रख लो इसको, ठंडा रहे, गर्म न रहे। और इंजन को भी ये कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको हवा वगैरह लगना चाहिए। और ये जो इंजन होता है, इंजन के साथ खुला पार्ट रहता है जिससे हवा ऑक्सीजन उसको क्या करता रहे, मिलता रहे। तो इसको भी हमने क्या करना, ठंडा रखना। जिसका दिमाग ठंडा रहता है, सिर थोड़ा ठंडा है। और कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं ना, गर्म तो नहीं है, बुखार की बात नहीं है, सिर गर्म होना ही बीमारी है सबसे बड़ी। और सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं, सिर ठंडा होने का कोई चिंता की फिक्र की बात नहीं, कोई तकलीफ, कोई सोचने की बात नहीं, हो जाएगा बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमने देखा उसका सिर बिल्कुल ठंडा है, कोई गर्म वगैरह नहीं है। और पेट नरम हो और पैर गर्म हो, समझ लो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता। अब ये इसी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें पहले जो है गुरुकुल के अंदर प्रारंभ में सिखाई दी जाती थी। पहले गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाई होती थी तो हम लोगों को गुरुकुल के अंदर सारा अभ्यास करवा दिया जाता था। भाई किस तरह से अपने आप को तुमने टेस्ट करना है, और किस तरह से खाना है, और किस तरह से अपने को चेक करना है। और ये सिखाया जाता था, इसलिए वो लोग एक बहुत अच्छे नागरिक हो जाते थे। वो लोग जो भी जिस महक में जाए बहुत अच्छे लोग हो जाते थे वो लोग। लेकिन अब इन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होता ही नहीं है, बड़ों को ही नहीं होता। कभी इस प्रकार का ट्रेनिंग वगैरह, इस प्रकार की शिक्षाएं वगैरह दी नहीं जाती। तो ये चीज़ है बहुत प्रारंभिक। हम देखें कि हमारा पेट ठीक है ना। और दूसरी बात कहते हैं सुबह उठ करके हाथों के दर्शन करने चाहिए। वो कहते हैं कराग्रे वसती लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले वसेद ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये कहते हैं कर दर्शनम का मतलब क्या है, सीधे उनको याद करना नहीं है। कर दर्शनम का मतलब ऐसे मिलाओ तो अंगुली के और हाथों के जो लाइन है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ये मतलब हमारा नाभि केंद्र ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं। अगर ये रेखाएं ऊपर नीचे हैं तो समझ लो हमारी नाभि सरकी हुई है। और जिसकी नाभि सरक जाती है तो कोई ना कोई बीमारी होती रहती है उसमें। अगर नाभि जिसकी बिल्कुल ठीक रहे, जैसे यहाँ हाथ लगाने पर जैसे वो जो आवाज़ आती है, पता लगता है जैसे नाड़ी चलने का, ऐसे ठीक पेट के बीच में, नाभि के बीच में ये नाड़ी चलती है। अगर पेट के बीच में, अगर नाभि के साथ ये जो अगर ये प्राण ये जो चलता रहे तो समझ लो हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई तकलीफ हमारे को नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी नीचे चलता है, कभी ऊपर चलता है, तो समझ लो नाभि हमारी सरकी हुई है, कभी भी हम बीमार हो सकते हैं, कभी भी बीमार हो सकते हैं। छोटी से छोटी परेशानियां आते ही बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नाभि केंद्र के अंदर है ही नहीं। अगर पेट नरम हो, नाभि का हमारे को ज्ञान हो, नाभि केंद्र हमारा सेंटर के अंदर हो, सिर हमारा ठंडा रहता हो,
पैर हमारे गर्म रहते हों तो समझ लो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर का अपना आनंद है, अपना सुख है, अपनी समृद्धि है, और सबसे बड़ी दौलत हमारे शरीर का स्वस्थ होना है। तो ये मार्गानुसारी के अंतर्गत ये भी विशेषताएं बतलाई गई हैं कि हमने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी कितना जरूरी है। आगे के प्रकरण आगे बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारी धर्मसभा में सुशील महिला